लड़की से संबंध बना के बच्चा भी पैदा कर लिया। उनके पास एक बेटी और एक बेटा भी है, उसे कोर्ट मैरिज की है, लेकिन वो अभी तक हम साबित नहीं कर पाए हैं मैम। हमें सुनवाई नहीं हो रही। हम हर जगह देते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया गया, गोरीगंज थाने में मेरे पति की भी। ये जिसने छोड़ दिया तुम्हें, मैं छोटा बच्चा है, 5 साल का है, मेरा कुछ। मैडम, ये संभल में कल जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगी? कैसे एक धार्मिक स्थल के सर्वे के दौरान ये मामला हुआ? देखिए, मैं अभी इस पूरे प्रकरण को मैंने समझा नहीं है, मैं इस पर समझ लूँ फिर बात करूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी तरीके की मैं समझती हूँ इस तरीके की कोई गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर घटना स्थल के साथ कुछ भी इस तरीके का किया होगा जिससे जो है पुलिस बल, सशस्त्र बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बल प्रयोग हुआ होगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैडम, जो करहल में अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, के बारे में पूछिए, आप क्यों करहल और दुनिया भर का? मैम, उसके बारे में क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा मैम, एक जो है महिला आयोग के बारे में, मैम एक आयोग के बारे में सवाल है। बढ़ ही रहे हैं। जनपद में भी कई लड़कियां गायब हो रही हैं, अपराध आए दिन हो रहे हैं महिलाओं पे। मैं समझती हूँ, देखिए, समाज का बहुत ही एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और महिला आयोग अपना काम कर रहा है, हमारी स्टेट फोर्स जो है अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, परंतु समाज जब तक जो है नहीं आगे आएगा, जो कुरीतियाँ हैं, जो जिस तरीके के, अभी भी मैं कुछ बच्चों से आई हूँ मिल करके, कुछ बच्चियाँ स्वयं ही भाग जा रही हैं छोटी उम्र पे, तो हमें लगता है कि हमें इन बच्चियों को सामाजिक रूप से भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। और मैंने अभी पिछले दिनों एक चीज़ सोची भी है, इसके बारे में मैं लिखूंगी भी प्रदेश सरकार को, कि जो नैतिक विज्ञान है, यानी मॉरल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसमें हम सिखाएं इन बच्चों को कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, और दोनों को शिक्षित करें, बालकों को भी और बालिकाओं को भी, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या नहीं हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें तो सिखा देते हैं, गुड टच बैड टच के बारे में हम बता रहे हैं, हम और भी चीज़ें हैं जैसे विभत्स क्राइम हो गया, बलात्कार हो गया, इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं जो आप कह रही हैं कि लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में तो बात हो रही है, पर इनकी भी जो दायित्व है, बच्चों के भी जो दायित्व है समाज के प्रति, लड़कों के भी लड़कियों के भी, उसके बारे में भी हम समझाएंगे। कुछ अभियान चलेगा इसके तहत, जो अभियान चलाने के लिए मैं निर्देश अभी दिए इस गए पे हैं? विचार कर रही हूँ, जल्द ही मैं इस पे ड्राफ्ट करके प्रदेश सरकार को लिखूंगी और आप लोगों को भी अवगत करूँगी। मैम, कहीं ना कहीं कुछ काउंसलिंग की कमी रह जा रही है, चाहे थाना स्तर हो या फिर प्रशासनिक लेवल पे हो। काउंसलिंग के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि थाना स्तर पे भी काउंसलिंग हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें फोर्स भी अपने तरीके से समन्वय बैठा करके परिवारों के बीच जो विवाद हो जाते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, पुलिस भी इंसानी है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लोग भी अपना काम करें, बट हमें एक सामाजिक रूप से भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे जो बालक बालिकाएं हैं उस प्रकार के मतलब क्राइम हो क्यों रहा है। बच्चे अगर अपने स्वेच्छा से भाग जा रहे हैं कहीं और, तो इसमें तो देखिए माता पिता का भी मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ संवादहीनता हो रही है परिवारों के बीच में, जो कुटुंब में प्रबोधन नहीं हो रहा है, जो कुटुंब में संयोजन नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इसमें थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। परंतु मैं समझती हूँ कि आयोग से लेकर के अपना काम सभी, वन स्टॉप सेंटर भी आप आए हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो काम तो कर ही रहे हैं, पर ठीक है, मतलब धीरे धीरे हमें लगता है कि हम और अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए नैतिक विज्ञान का एक, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जो है इसका पाठ्यक्रम में इनकलकेशन होना चाहिए। मैम, मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कुंदरकी में जा चुका है, यादव भी बड़ी संख्या में वोट किए हैं इस बार, तो एक तरफ आपके जेठ जी अखिलेश यादव जी 2 सीट पर सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी 7 पे, तो इसे कैसे देख रही हैं? मैंने देखिए हमेशा ये कहा है, और उपचुनावों में भी मैंने ये लगातार अपने दौरों पे यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, और जो राष्ट्र के चिंतन के साथ है, राष्ट्रीयता के साथ है, जो भारत की एक आत्मा के साथ है, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, और हुआ भी वही। तो इसमें किसी की भी मैं समझती हूँ कि जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने जो है अच्छा विचार रखता होगा, देश को आगे बढ़ाना चाहता होगा, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। जिस प्रकार से भारत का मंचन हुआ है पूरे विश्व में, तो ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं। कितने सारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, और हमेशा एक जो है भारत को पहले जो है दीनहीन और जो है ऐसा मतलब ऐसा देश माना गया जहाँ पे जो है लाचारी है, गरीबी है।
अब तो जो है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और पूरा जो विदेश भ्रमण है उनका अभी भी जो चल रहा है उसमें भी जो है भारत का सर ऊंचा करने का काम किया उन्होंने जी। मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ा है, बटोगे कटोगे। एक बड़े लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमेशा बड़े कद का ही होता है और मैं समझती हूँ आदरणीय योगी जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार कैंपेनिंग करी अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। सभी का उनके साथ विश्वास है, उनके साथ सभी का साथ है और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनका एक तरीका है काम करने का, उसी के सभी लोग उसी के अनुरूप काम करते हैं। पिछले लोगों ने वोट किया है, सारी जो लोकतंत्र है और जो है स्थिति परिस्थिति जो है समय अनुसार बदलती रहती है। आज उनकी जो स्थिति है वो इसीलिए है कि राष्ट्रीयता के साथ जो भी व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो किसी और विचारधारा को वोट करना न करना मुझे नहीं लगता कि ये अनिवार्य। मैम, संभल में कुछ जल्दबाजी नहीं की गई सरकार के द्वारा? मैंने अभी उस प्रकरण पे बहुत ज़्यादा वो नहीं देखा है, तो मैं जो हूँ उस पर थोड़ा स्टडी कर लूँ तब बोल पाऊँगी। मेरा घर वहाँ का था, जम्मू का, तो 36 दिन तक यहाँ पे था बच्चा। हम लोग ड्यूटी करते हैं, इसे आदेश बनाते हैं तो होम सेंटर रखते हैं, हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। या छेड़छाड़ का मामला है तो वहाँ पे भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं। फिर उसके बाद में संबंधित थाने पे जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन डलवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। फिर उसके बाद में बीच बीच में फॉलोअप लेते रहते हैं कि क्या हो रहा है। या ये भिक्षावृत्ति में जो बच्चे लगे हुए हैं या जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग जागरूकता भी करते हैं। और जैसे भिक्षावृत्ति में बच्चे हैं उनको भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में उनके आदेश पे जो करते हैं हम लोग की में। पर यहाँ पे सर्वप्रथम बैकअप का वो व्यवस्था करवाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।